कि आज इस शाम की आराधना इमानुएल मिनिस्ट्री की ओर से अरेंज की गई है और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता का कि जिसने सुंदर अवसर दिया कि हम इमानुएल मिनिस्ट्री के साथ मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करने वाले से प्रियो, मैं धन्यवाद देता हूँ भाई राम का, जिन्होंने मुझको और मेरी टीम को मौका दिया कि हम आज खुदा की आराधना करने वाले से। और जब हम खुदा की आराधना करते हैं, सबसे पहले हम प्रभु से प्रार्थना मांगे, सामर्थ्य मांगे कि प्रभु हमारे बीच में आए और हम सब मिलकर प्रभु की सच्चे मन सच्चे हृदय से आराधना करें। तो आइए प्रभु प्रार्थना में चले और मैं तुरंत बोलूँगा हमारे बीच में भाई रचित कौन से प्रार्थना करें। इससे पहले कि हम आज प्रभु की महिमा स्तुति में जाएं, उसके कलाम में से हम सीखें। हम इस मीटिंग को प्रारंभ करने से पहले प्रभु से सामर्थ को मांगेंगे कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो। हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे शक्तिमान परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं, आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमारे जीवन में एक बार फिर से ये अवसर दिया कि हम इस ऑनलाइन के माध्यम से आपके नाम की महिमा स्तुति करने के लिए आपके भवन में उपस्थित हैं प्रभु जी। उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। विनती प्रार्थना करते हैं कि जब हम आपकी महिमा स्तुति करें तो आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में होने वाली हो सके प्रभु जी। हम जो भी कुछ यहाँ करते हैं प्रभु जी वो आपको ग्रहण हो प्रभु जी। यहाँ जो भी वचन बोला जाता है वो हमारे जीवनों में परिवर्तन को लेकर आने वाला हो सके प्रभु जी, और हम आपके मार्ग पे चलने वाले हो सके प्रभु जी। सारी बातों में आपको धन्यवाद देते हैं कि छोटी सी मिले को आपके नाम से मांगे स्तुति और प्रभु जी। आज का जो वचन है जो आपके मेरे लिए दिया गया है, पुराने नियम में से भजन संहिता 17 और उसकी 18वीं आयत, भजन संहिता 17 और उसकी 18वीं आयत। और मैं जरूर करूँगा श्री भारत से कि वो सामने आए, उसे पढ़ने लगे। परमेश्वर वचन को पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। धन्य है वे पर इस वचन को सुनते हैं, मनन करते हैं, विश्वास लाते हैं, परमेश्वर की आशीष को पाते हैं। वचन में जाने से पहले हम अपने मनोरंजन को तैयार करें और हम कुछ गीतों को गाएंगे। और मैं अनुरोध करता हूँ सामने आ जाए और हम कुछ गीतों को Thank you, Lord Jesus. आइए
जीवन में चलना सिर्फ आपकी ओर से है। जब हम आपकी राहों पर चलते हैं, आपकी मर्जी के अनुसार
वचन को सुनते हैं, जितने भी लोग सुनाई हैं, जितने भी लोग इस वचन को सुनेंगे, भले वे अपने काम कि प्रभु पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहते आपके वचन को सारी बातों में काम नहीं करेंगे। खास यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनने को कबूल करें। आमीन। इसको पकड़ो। प्रभु यीशु प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। इस आराधना में जितने भी लोग जुड़े हैं, प्रभु का धन्यवाद हो कि सचमुच ये प्रियजन प्रभु के वचन के और उनके प्यास के। लेकिन आज प्रभु का कलाम हमें कंफर्ट देगा, हमारी प्यास बुझाएगा। और सुंदर गीत हमने गाया, जब हम भवन में रहते हैं, जब हम तकलीफ़ों में रहते हैं, जब हम प्रॉब्लम में रहते हैं, तो हमारा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आता है और हमें बचाता है। इसलिए आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आंखों का तारा। आज का जो टॉपिक है मेरा आंखों का तारा, और वचन जो पढ़ा गया हमारे बीच में भजन संहिता उसका 17वां अध्याय, भजन संहिता उसका 17वां अध्याय और 18वीं आयत। और यहाँ पे लिखा है, अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रह, अपने पंखों के तले मुझे छिपा के। प्रियो, सचमुच आज हम जिस सिचुएशन में हैं, जिस कंडीशन में हैं, और पूरा देश इस महामारी से परेशान है। आज हम कहीं जाते हैं तो हमें डर होता है। अभी 2 दिन पहले एक कोरियर मेरे पास आया और उस कोरियर को एक पोस्टमैन एक लेटर भी लाया था और एक कोरियर भी आया था। और जब मैंने उस कोरियर को लेने से पहले, मेरे पास सैनिटाइज़र है, उसको मैंने डाला तो उस कोरियर वाला बोलता है कि ऑलरेडी ये सैनिटाइजर से नहाया हुआ है। एक डर हमारे जीवन में है। आज पूरा देश कोरोना वायरस से परेशान है, अपने जीवन में एक डर को लेकर जी रहा है कि कल क्या होगा। मौत ऐसी चीज है जो हर कोई उससे डरता है। लेकिन प्रियो, जब तक हम इस शरीर में है उस खुदा से, और मनुष्य इतना अपने जीवन से प्रेम करता है और वो डरता है। और जबकि अभी लॉकडाउन जो था वो खत्म हो गया है, हम बाजार जा सकते हैं, हम इधर से उधर घूम सकते हैं। और जब लॉकडाउन था तो हम सुरक्षित थे और अपने घर में थे। लेकिन अब ओपन हो गए, अब हम इधर से उधर जा सकते हैं। अब और खतरे में है, पता नहीं कौन वायरस वाला व्यक्ति आए, हमें छुए या हमारे पास से चले जाए और हमें इफेक्ट। लेकिन आज का कलाम हमें इस बात को बताता है, आज का कलाम हमें इस बात को बताता है, भजन 17 और 8 का, अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रखना, अपने पंखों के तले मुझे छिपा के, अपने पंखों के तले मुझे छिपा के रखना। राजा दाऊद कहता है, अपनी आंखों की ओर से रखना और मुझे प्रोटेक्ट करना।
आज इस वचन के माध्यम से, इस वचन के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर हमें प्रोटेक्ट करना चाहता है, हमें वो रक्षा करने जा रहा है, हमें गार्ड करने जा रहा है। वो परमेश्वर हमारे साथ है। और इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा है ये वचन? कीप मी एज द एप्पल ऑफ द आई, हाइड मी अंडर द शैडो ऑफ दाई विंग्स। एप्पल वर्ड यहाँ पर आंखों की पुतली के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसके द्वारा प्रकाश की किरणें रेटिना से होते हुए सामने के इमेज या वस्तु में पड़ती है। स्कॉलर कहते हैं क्यों एप्पल आई की तुलना आंखों से की गई है, और इसे वो एक्सप्लेन करने में और बताने में असमर्थ है, उसे वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। द एप्पल इज probably the pupil at the create center of the eye, the part that must be closely protected. वो जो पलक है, वो जो हमारी आंखों को बचाती है, कुछ भी ऐसे करे तो वो उसको सेव कर लेती है। और इसी बात पे परमेश्वर इस वचन के माध्यम से कहता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। और इस आयत में दो बातें मैं आपको बताऊंगा। पहली बात कि परमेश्वर संसार में क्या करने वाला है, परमेश्वर संसार में क्या करने वाला है, और दूसरा परमेश्वर हमारे अंदर क्या करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर इस संसार में क्या करने वाला है और परमेश्वर हमारे अंदर क्या करने वाला है। पहली बात, परमेश्वर संसार में क्या करने वाला है। आज हम देखते हैं तो वायरस बढ़ता जा रहा है, और नरसिंहपुर देख ले, जबलपुर देख ले, इंदौर देख ले, भोपाल देख ले, पर डे इस जगहों में नरसिंहपुर छोड़ के 100 से ऊपर केस निकल रहे हैं। अब हमारे यहाँ भी वो केस निकलने लगे और एक डर है। लेकिन फिर आज हम स्वतंत्र रूप से इधर से उधर नहीं जा सकते क्योंकि एक डर है। लेकिन हम मसीहों को अपने जीवते परमेश्वर में विश्वास करना चाहते हैं। वो हमें छुपाना चाहता है, वो अपने पंखों के तले हमें रखना चाहता है, वो अपने पंखों की आड़ में हमें सुरक्षित रखना चाहता है। जब भी हम बाहर जाते हैं तो ये प्रार्थना हमेशा मैं करता हूँ कि हे परमेश्वर, मेरे आगे चलते हुए मेरे मार्ग को सहज, मेरे आगे चलते हुए मेरी अगुवाई कर। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमारे आगे चलता है, जब प्रभु यीशु मसीह हमारी अगुवाई करता है, न तो कोई वायरस आएगा, ना कोई वायरस हमें छू सकता है, ना कोई दुर्घटना हमें छू सकती है, क्योंकि हमारे आगे प्रभु यीशु मसीह चलता है अपने पंखों के नीचे। भजन का लिखने वाला दाऊद भजन 51 3वीं और 4वीं आयत में क्या कहता है? वह मुझे महामारी से बचाएगा, 6वीं आयत में, ना उस मरीज से जो अंधेर में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है, तुझे कुछ नहीं। हालेलुया। वो परमेश्वर हमें प्रोटेक्ट करता है अपने पंखों की आड़ में। वो कैसे छुपाना चाहता है और क्यों छुपाना चाहता है? एक क्वेश्चन मार्क है। भजन 27 और इसकी 5वीं, भजन 27 और 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छुपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छुपा लेगा, और चट्टान पर चढ़ाएगा जहां कोई
छूना पाएगा। क्यों छुपाना चाहता? क्योंकि हमने उस पर भरोसा किया, क्योंकि हमने उस पर विश्वास किया। हमारे प्रभु यीशु, हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। चौथी आयत में लिखा है, वचन 27 और चौथी आयत में लिखा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा या सुंदरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान और उसके मंदिर में ध्यान परमेश्वर की संगति में बने रहे, परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहे, परमेश्वर से हम लिपटे रहे। छठवीं आयत में कहता है, वचन 27 और 6 में कहता है, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रु से ऊंचा, हालेलुया, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रु से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जजकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन इसलिए वो हमें छुड़ाएगा। कितनी मनोहर बात है, जब परमेश्वर हमें बचाएगा या छुपाएगा, तब दुश्मन हमें नहीं पाएंगे, वायरस हमें छू नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ऊंचे स्थान पर बैठा है, परमेश्वर ऊंचे स्थान पर बैठा है। सब कुछ वह हमारे साथ होने जा रहा है, सब कुछ वो हमारे साथ करने जा रहा है। हम विश्वास करें, परमेश्वर पे विश्वास करें और उसकी आज्ञा पर चलें, उसके वचनों पर चलें और वो हमें अपने पक्कों की तरह छुपाएगा। नीति वचन 7 और दूसरी नीति वचन 7 और दूसरी आयत में लिखा है, मेरी आज्ञाओं को मानो, इससे जो तू जीवित रहेगा और मेरी शिक्षा को अपनी आंखों की पुतली। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा में चलते हैं, परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है और आंखों की समान, आंखों की पुतली के समान हमें संभालता है। वो आंखों के तारे हम बन जाते हैं, क्योंकि अब लॉकडाउन खुल चुका है। अब आने वाले समय में सितंबर या अक्टूबर में सब कुछ खुल जाएगा, लेकिन अभी वायरस का एंटीवायरस नहीं आया। लेकिन एक ही व्यक्ति है, एक ही परमेश्वर है, एक ही ईश्वर है वो जो हमें बचाएगा, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। क्यों ना आज शुरू व्रत कर ले कि हम उस खुदा से जुड़ते रहे, उसकी आज्ञाओं में चलेंगे, उसके वचनों में चलेंगे, उस पर विश्वास करेंगे। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जब हम उस पर भरोसा करते हैं, जब हमारा पूरा भरोसा परमेश्वर पे होता है, तो परमेश्वर का काम क्या कहता है? भजन 91 वर्स 7, Psalm chapter 91 वर्स 7 में लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, हालेलुया, परंतु वो तेरे पास ना आएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमें प्रोटेक्ट करेगा, वो हमारी रक्षा करेगा, वो हमारी अगुवाई करेगा। हमें कोई छू नहीं सकता, हमें कोई नहीं छूता। परमेश्वर में छुप जाए, परमेश्वर में डूब जाए, परमेश्वर में लिपटे रहे, वो हमारे बाहर जाने में हमारी सहायता करेगा, हमारी रक्षा करेगा। परमेश्वर हमारे अंदर आ जाए, परमेश्वर हमारी कण कण में बच जाए, परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। जो हमें संसार में रहते हुए वो देना चाहता है, वो है अपनी सुरक्षा, अपनी सुरक्षा। दूसरी बात, पहली बात हमने देखी, परमेश्वर संसार में क्या करने का? सुरक्षा प्रदान करने का परमेश्वर। दूसरी बात जो क्या करने जा रहा है, दूसरी बात हमारे अंदर परमेश्वर क्या करने का?
परमेश्वर हमारे अंदर क्या करने वाला है। यीशु हमारे अंदर की दुनिया में अपने आप को भरना चाहता है। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आना चाहता है, हमारे अंदर आना चाहता है। जब परमेश्वर खुद हमारे अंदर रहना चाहता है, कितनी बार परमेश्वर का वचन भी कहता है हम उसमें वह हम उसमें और वो हम में। यदि हम देखें महायाजकी प्रार्थना जो प्रभु यीशु मसीह की है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत में लिखा है, यूहन्ना 17 और 21 में लिखा है कि वे सब एक हो जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार जान ले, विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। आज परमेश्वर हमारे से प्रार्थना कर रहा है हमारा प्रभु कि वो मेरे साथ है और मैं उनके साथ हूँ। आज संसारी चिंगाई से यीशु हमारे अंदर नहीं आएगा। बहुत से लोग कन्वेंशन में जाते हैं, अपनी बीमारियों को लेके चंगाई करने जाते हैं कि हमें चंगाई मिल जाए। अरे चंगाई देने वाले तो खुद क्यों नहीं हम अपने अंदर ले लेते। हालेलुया। यदि प्रभु यीशु मसीह ही खुद हमारे अंदर आ गया तो बीमारी कहाँ रहेगी, दुष्ट आत्माएं कहाँ रहेगी, अंधकार कहाँ रहेगा। सारा का सारा दूर हो जाएगा, सारा का सारा दूर हो जाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक से यीशु मसीह हमारे अंदर आएगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक से प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आएगा। हम सिर्फ विजय नहीं चाहिए, हमें सिर्फ विजय नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो सिर्फ जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह चाहिए। जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह चाहिए, उसका रिलीफ प्रकट होना चाहिए, वो हमारे जीवन में प्रकट होना चाहता है। मेरे प्रियो, आज पूरे पृथ्वी को वायरस ने अपने कब्जे में ले रखा है। आज पृथ्वी अंधकार में है। आज शैतान ने अपने फंदे को चारों ओर फैला रखा है। आज शैतान ने बहुत से लोगों को जकड़ रखा है। आज शैतान अपने राज को बढ़ा रहा है, लोगों को गलत राह पे ले जा रहा है, गलत रास्तों पे ले जा रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, एक ज्योति है, एक ज्योति है जो आज चमकने वाली है। हालेलुया। जो लोग विश्वास करते हैं, जो लोग तैयार हैं, जो प्रभु को विश्वास करते हैं, यदि वो आज अंधकार में भी, यदि आज वो तकलीफ में भी है, उन पे रोशनी चमकने वाली, उन पे ज्योति चमकने वाली है। वो जो कहता है Isaiah chapter 60 verse 2 and 3, यशायाह उसका दूसरा और तीसरी आयत, यशायाह उसकी दूसरी आयत तीसरी आयत में लिखा है, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। हालेलुया। आज परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, हमारा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह हम पे उदय होना चाहता है। आगे लिखा है, और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। परमेश्वर का तेज हम पे प्रकट होगा। हम अंधकार में हैं, लेकिन वो रोशनी हमारे पास आएगी, और जब वो रोशनी आ जाएगी तो हम क्या करेंगे। लिखा है, जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राज तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। हालेलुया। वो परमेश्वर हमें रोशनी के माफिक इस्तेमाल करेगा। जबकि आज सुबह हमने क्रिश्चियन एजुकेशन के बारे में सीखा, वो महाआज्ञा जो मत्ती 28 19 से 20 में हमने आज सुना, परमेश्वर हमें ज्योति से भरेगा, परमेश्वर अपनी सामर्थ से भरेगा और हम उसकी महाआज्ञा को
एक विशेष अधिकार को पूरा करें, क्योंकि वो हमारे साथ है, वो हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर कुछ करना चाहता है, बदलना चाहता है, आप परिवर्तन करना चाहता है। मेरे लिए का परिवर्तन हमारे जीवन को बदलना चाहता है। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और 9वीं आयत में लिखा है, हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वो इस घटना से प्रेरित है। तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि वो ना फटे और भोग का ताला तुम्हारे हृदय में न जाए। मेरे प्रियो, जब तक हम पुकारेंगे, चाहे हम अंधकार में हो, चाहे हम तकलीफ में हो, चाहे हम प्रॉब्लम में हो, वो हमारा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह वो जब तक हमारे साथ रहेगा जब तक हमें वहां से निकालना है, जब तक वो हमारे से निकालना है। जब परमेश्वर हमारे अंदर आएगा वो हमारा जीवन प्रकाशमान हो जाएगा, रोशनी से भर जाएगा, रोशनी से भर जाएगा। यूहन्ना 7 अध्याय में बताता है कि यीशु यरूशलेम को गया, वो सीक्रेटली गया। कैसे गया? वो सीक्रेटली गया। और यदि हम देखें जॉन 7:10, यूहन्ना 7 और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, परंतु जब उसके भाई पद में चले गए तो वह स्वयं भी प्रगट में नहीं परंतु मानो गुप्त रूप से गया, गुप्त रूप से गया। लेकिन मेरे प्रिय, दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह गुप्त रूप से नहीं गया। वचन कहता है 26वीं आयत में लिखा है कि परंतु देखो वह तो खुल्ला बातें करता है। हालेलुया, वो खुल्ला बातें करता है। उसने पहले हमें सीक्रेटली आएगा, वो हमारे जीवन में सीक्रेटली आएगा। और क्यों? ताकि अपने लोगों को वो सामर्थ से भर दे, अपने लोगों को आत्मा से भर दे, अपने लोगों को वो सारे अधिकार दे दे। और जब हम तैयार हो जाएंगे, जब हम पूरी हथियार की तरह तैयार हो जाएंगे, तब हम सीक्रेट रूप से नहीं जाएंगे, लेकिन खुला खुदा के प्रचार को लेकर जाएंगे। वो हमारे अंदर में वही काम करने आ रहा है। यूहन्ना 7:32, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आएगा, जब ये सोते फूट निकलेंगे। तो मेरे प्रभु धन्यवाद, जब तू हमारे जीवन में आएगा वो सोते फूटेंगे और लोग उस सोते से आशीषित होंगे। थैंक यू प्रभु, समय ला रहा है कि वो हमारे बीच में आएगा, हमारे अंदर आएगा और सोते निकल जाएंगे। यूहन्ना 7:38 में कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, ध्यान से सुनना, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां निकल जाएगी। हालेलुया। लेकिन उससे पहले हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, उस खुदावंद प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। हमारे अंदर से वो नदियां निकल जाएगी, भलाई की नदियां, वचन की नदियां, प्रार्थना की नदियां, चंगाई की नदियां और नाना प्रकार के नदियां निकल जाएंगी। लोग आशीषित होंगे प्रभु के नाम में, क्योंकि वो हमारे अंदर बैठा है, वो हमारे अंदर है, हमारे अंदर हम वो इसलिए बैठा है कि हमको बदल दिया और अपनी सामर्थ को भर दिया, अपने अधिकार में दे दिया। प्रभु ये सब कुछ करने जा रहा है। मेरे प्रियो, ये जो समय है प्रियो, ये अनुग्रह का समय है। मैं बार इस बात को कहता हूँ कि ये अनुग्रह का समय है। जितना हो सके हम कैश कर लें, जितना हो सके
हम उसे ग्रहण कर ले। यीशु की सामर्थ में भरने का समय, यीशु आज हमारे अंदर में आना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर में आना चाहता है। एप्पल ऑफ आई, परमेश्वर की आंखों का तारा। क्या हम परमेश्वर की आंखों का तारा? ज़करिया 2:8 ज़करिया 2:8 में लिखा है, क्योंकि जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की बुद्धि ही को छूता है। मेरे प्रियो, जब हम खुदा के आंखों का तारा बन जाएंगे, जब हम उसके प्रिय बन जाएंगे, और यदि हमें कोई भी छुएगा, यदि कोई हमें अपशब्द भी कहेगा, यदि कोई हमसे लड़ाई भी करेगा, या कोई हमारी बुराई भी करेगा, डरने की जरूरत नहीं है। किसकी आंख की पुतली को छू रहा है? परमेश्वर की आंख। लेकिन उससे पहले हमें परमेश्वर पे विश्वास, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को चलना। हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन होना चाहिए। हम प्रभु के वचन में चलें। मत्ती 23 और 37। और मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के वचन पे चलते हैं, जब कलीसिया प्रभु के वचन पे चलती है, तो प्रभु कहता है, God protect us, God protect His people, His church under His wing। वो अपने हाथों में, अपने पंख में अपनी कलीसिया, अपने लोगों को और हमें चुनता है। और वचन क्या कहता है? मत्ती 23:37 में, बड़े ध्यान से इस बात को सुनना। हम यही गलती करते हैं, यही हम गलती कर जाते हैं, क्योंकि खुदा क्या चाहता है? हमें सुरक्षा देना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। वो अपने पंखों तले हमें छुपाना चाहिए। लेकिन वचन क्या कहता है? 23 और 37 में, कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी, है ना, पहली बार में क्या लिखा है? कितनी ही बार मैंने चाहा। किसने? परमेश्वर। कि जैसे मुर्गी अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, किसको? अपने बच्चों। वैसे ही मैं भी तेरे बालों को इकट्ठा कर लूंगा, परंतु तुमने ना चाहा, परंतु तुमने ना चाहा। क्यों? क्योंकि हमने अपने बच्चों को क्या शिक्षा दी? आज सुबह हमने सुना इस बात को, आज हमने इस बात को सीखा है कि हमें क्या शिक्षा दी। यहां परमेश्वर कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे बालकों को मैं अपने पंख तले रखूं, लेकिन तुमने नहीं चाहा, क्योंकि तुमने तैयार नहीं, तुमने परमेश्वर के वचन को नहीं सुना। आत्मा में तैयार। मेरे प्रियो, हम यहां गलती कर सकते हैं। हम परमेश्वर पर विश्वास करें, अपने हृदय में उसे स्थान दें। आज हम वह बचाएगा उस महारोग से, चारों लोग उस वायरस के प्रकोप से, वह हमें पंखों के अंदर हमें छुपाएगा। भजन 37, भजन 36 और उसका 7वां, Psalm chapter 36 verse 7। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है, मनुष्य के पंखों के तले शरण लेता है। आज हम उसके हाथों तले शरण लेते हैं। अगर हमें परमेश्वर के चरणों में भी जगह मिल गई तो हम लकी हैं। हाथ तो छोड़ो, उसके चरण में भी हमें जगह, ये हमारे सौभाग्य। तो फिर यदि हमें उसके चरण में जगह चाहिए तो हमें इसकी आज्ञा में चलना, उसके वचनों में चलना, यही वो हमारे अंदर करना चाहिए, यही हमारे अंदर वो बदलाव को चाहता है। भजन 57 वर्ष 1 में लिखा, हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। और जब तक जब तक ये विपत्तियां निकल न जाए, तब तक मैं तेरे पंख तले शरण लिया रहूंगा। जब तक ये वायरस ना जाए, जब तक ये अंधेरा ना जाए, जब तक ये बीमारी ना जाए, तब तक परमेश्वर मैं तेरे शरण में रहूंगा।
मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ तेरे शरण करूंगा। मेरे हम यही प्रार्थना करें। मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु उस तकलीफ से निकाल देगा, हालांकि प्रभु उस अंधकार से निकाल देगा। यही हमारे प्रभु करना चाहिए। यही इस समय वो हमें बताना चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आ जाओ, विश्वास के साथ आज्ञा का पालन करो, तब तुम जीवित रहोगे। वह हमें बचाएगा, वह यीशु हमारे अंदर रहेगा, तब हम परमेश्वर की आंखों का तारे बन जाएंगे। हमें कोई नहीं छू सकता, हमें वह ऊंचे स्थान। बहुत से लोगों को विश्वास है, किसी को घोड़ों में विश्वास है, किसी को रथों पे विश्वास है, किसी को मनुष्य पे विश्वास है, किसी को पोजीशन पे विश्वास है, किसी को पैसे पे विश्वास है और उस पे विश्वास करो। लेकिन आपको और मुझको, आपको और मुझको तो विश्वास है वो सेनाओं में यहोवा जो जीवित है और हमारे साथ, वो जीवित है और हमारे साथ है। हमें विश्वास है वो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमें अंधकार से निकाल दिया, जिसने हमें इस वायरस से बचा लिया, जिसने हमें किसी बात की कमी घटी नहीं होने दी और जिसने हमें चिकने चिकने भोजन से तृप्त किया। हमने अपनी इच्छा रखी और उसने दे दिया। हम तो उस खुदा प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और दृढ़ता का विश्वास करते हैं। इसलिए भी लोग आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और जब हम मिसेस डिवाइन से प्रार्थना में जाएंगे, हम अपनी आंखों को बंद करें। मैं अनुरोध करूँगा मिसेस डिवाइन से सामने आए और जब हम प्रार्थना में जाएंगे हम अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी जीसस। प्रभु का धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु आज हमारे साथ, प्रभु हमारे साथ है और मैं अपनी टीम से भी अनुरोध करूँगा वो भी आज हमारे साथ, जितने भी गाने वाले सामने आ जाए। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने आज हम सबको यहाँ रखा, प्रभु ने मौका दिया कि आज हम परमेश्वर के भवन में हैं और प्रभु में रक्षा हमें बचाना। आज जब यहाँ से प्रभु की दास से प्रार्थना कर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। जिनको जो तकलीफ है वो उसके नाम प्रभु आज आपके अंदर में कुछ करना चाहते, विश्वास के साथ, विश्वास के साथ। यदि आपको यीशु मसीह पे विश्वास है तो आप हाथ, यदि आपको यीशु मसीह पे विश्वास नहीं तो मैं कहता हूं बिल्कुल ना, क्योंकि यीशु मसीह तब काम करता है जब हम विश्वास करें। यीशु मसीह तब चंगाई देता है जब हम उस पर विश्वास करें और वही विश्वास होगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। सब आदर और महिमा आइए भी हम प्रार्थना कीजिए। जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी और पवित्र पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 के साथ आपके पवित्र चरणों में आए हैं पिता परमेश्वर। हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस आत्मिक संगति के लिए प्रभु परमेश्वर, इसे एक झुंड के रूप में पिता परमेश्वर हमसे प्राप्त करे पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके उस जीवित वचन के लिए प्रभु परमेश्वर, इस अनुग्रह के समय
देना पिता परमेश्वर। और बड़े धन्यवाद के साथ हम आपके पवित्र चरणों में है पिता परमेश्वर, प्रार्थना और निवेदन करते हुए पिता परमेश्वर इमैनुअल मिनिस्ट्रीज पर आपकी बहुतायत की आशीष होने पाए पिता परमेश्वर। ये जवान पिता परमेश्वर जबकि पिता परमेश्वर आपके दर्शन को लेकर आगे बढ़ते प्रभु परमेश्वर ने अपने सुरक्षा में रखना पिता परमेश्वर, और बहुतायत से अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करना पिता परमेश्वर, अगुवाई करना प्रभु परमेश्वर, सहायता करना पिता परमेश्वर, प्रगति के साथ होना पिता परमेश्वर, जो दर्शन आपने उसे दिया पिता परमेश्वर, जो बोझ आपने दिया पिता परमेश्वर, आपके कलाम को बांटने का पिता परमेश्वर, उस आशीष को उसके जीवन में स्थायी रखना प्रभु, आपके हाथों में उसके जीवन को सौंपते वे तमाम जवान जो कि इन आराधनाओं में जुड़ते पिता परमेश्वर, उन पर आपके लहू की सुरक्षा के घेरे में रखना पिता परमेश्वर, और अपने कार्यों के लिए बहुत आयत से इस्तेमाल करना पिता परमेश्वर, आपके हाथों में सभी के जीवनों को सौंप देते पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इन दिनों में पिता परमेश्वर, जबकि आपके सेवक लोग पिता परमेश्वर हर संभव प्रयास करके आपके कलाम को इस संसार तक पहुंचाते पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते उनकी इस सेवा के लिए पिता परमेश्वर। आपकी बड़ी आशीष और बरकत का हाथ उनके जीवनों में होने पाए, आपके वचन की गंभीर बातों को उनके जीवन में प्रकट करना पिता परमेश्वर, उन्हें अपने सुरक्षा में रखना, उनके परिवारों की सुधि लेना पिता दयालु, और उनके जीवनों में उनके परिवारों में किसी भी भली वस्तु की कमी कभी ना हो पिता परमेश्वर, उनके इस परिश्रम को आशीषित करना प्रभु जी, आपके हाथों में सौंपते पिता दयालु, उनकी सेवा को आशीषित करना पिता परमेश्वर, आपके हाथों में उनके जीवनों को सौंपते पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना और निवेदन करते प्रभु जी, आपका कलाम हमसे कहता है जितने बीमार हैं वे चंगे हो जाते, और खुदा बाप आज स्मरण करते पिता परमेश्वर वे तमाम लोग जो कि अपनी बीमारियों के कारण परेशान हैं पिता परमेश्वर, जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, जो ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं पिता परमेश्वर, खुदा अपने छिले हाथों से तमाम उन लोगों को छू लेना प्रभु जी, उन्हें छू लेना पिता परमेश्वर, जिनके शरीर में कमजोरी और दुर्बलता है पिता परमेश्वर, जिनकी शुगर बढ़ी हुई है पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना और निवेदन करते प्रभु परमेश्वर, उन्हें छू लेना पिता परमेश्वर, और हर एक शुगर के कीटाणुओं को पिता परमेश्वर उनके शरीर से नष्ट करना, हर एक बातों में पिता परमेश्वर आपके हाथों में उनके जीवनों को सौंपते पिता परमेश्वर, उनके शुगर को नॉर्मल करना पिता परमेश्वर, वे तमाम लोग पिता परमेश्वर जो कि इस वायरस से संक्रमित हैं वो पिता परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ा कर छूले पिता परमेश्वर, उनके जीवन में एक बहुत बड़ी गवाही को देना पिता परमेश्वर, अपनी चंगाई को उनके जीवन में रिलीज कर दे पिता परमेश्वर, वे आशीष पाए, चंगे हो जाए पिता परमेश्वर, और आपके नाम की गवाही देने को पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्य कहें प्रभु जी, अनुग्रह करना पिता परमेश्वर, दया करना प्रभु जी, आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर सभी के जीवनों को पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप हमारे मध्य में हैं पिता परमेश्वर, आपकी उत्तम उपस्थिति के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। विनती को प्रार्थना करते हुए तमाम लोग जो कि पिता परमेश्वर इस मीटिंग में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, तमाम लोगों को पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, प्रत्येक को पिता परमेश्वर अपने सुरक्षा के हाथों में रखना और इस वायरस से बचाना पिता परमेश्वर, उनके शरीरों में बल देना, कमजोरी दुर्बलताओं को उनके शरीरों से दूर करना पिता परमेश्वर, आपके हाथों में सभी के जीवनों को सौंपते हैं पिता परमेश्वर। वे तमाम लोग पिता परमेश्वर जो कि अपने रोजगार के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, जिनके पास कोई काम नहीं है, वो पिता दयालु आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, ऐसे तमाम लोगों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें रोजगार देना प्रभु जी, आपके हाथों में उनके जीवनों को सौंपते पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा सभी के जीवनों में पूर्ण होने पाए पिता परमेश्वर। हम सभी पिता परमेश्वर अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, आपको हृदय से धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई की पिता परमेश्वर, और ये जो अनुग्रह का समय हमने व्यतीत किया पिता परमेश्वर, इसे हमारे जीवन में 100 गुना आशीषित करना पिता परमेश्वर। जो वचन आज बोया गया पिता परमेश्वर, हम सभी के जीवनों में वो वचन 100 गुना फल लाने वाला हो, ऐसा अनुग्रह करना पिता परमेश्वर। हम एक बार फिर से प्रभु जी आपको सारी बातों के लिए महिमा देते हैं, सारी बातों में आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, और इस प्रार्थना को आपके जीवित सामर्थ्य और पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, सुने और दया से ग्रहण करें प्रभु जी।
पिता, आप जो सत्य हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें, और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा न डालें परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा है। आमीन। हम विश्वास करते हैं अच्छा सुनने करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगत में उत्साह हर एक मसीह विश्वासियों के साथ यहाँ जितने लोग उपस्थित हुए उनके साथ इस ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हैं उन एक एक जन के साथ विशेष रूप से उन प्रियजनों के साथ जो अपने सहयोग संकट के समय तन मन और धन के साथ ही रहे हैं और विशेष रूप से ईमानदार निष्ठे गुरु के साथ आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दुनिया आगमन तक। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की धन्यवाद देते हैं कि इस ऑनलाइन के माध्यम से आपको जुड़े। धन्यवाद भाई रौनक का, और सचमुच रौनक का रिलेशन मेरा बहुत पुराना है और सबसे ज़्यादा आत्मिक रिलेशन है और हमने बहुत ज़्यादा साथ में काम किया है और हमेशा जब भी मेरी ज़रूरत उसे होती है या मुझे उसकी ज़रूरत होती है वो हमेशा तैयार होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो जवान आज प्रभु के करते हैं और बहुत से लोगों को बुला रहा है और उसकी पूरी टीम को, इमानुएल मिनिस्ट्री की पूरी टीम को प्रभु बहुत की आशीष दे और वो इसी तरह प्रभु के अनुग्रह में आगे बढ़ते जाए। और जब देखते हैं कि बहुत से वक्ता लोग इस इमानुएल मिनिस्ट्री में आए, हमारे बीच में सीनियर रेवरेंड पहला नेताओं जो मेरे क्लासमेट हैं और उसे सीनियर जो हमारे जो आसमान लोग भी आए हैं, जो रेवरेंड जोसेफ बेलिन और मेरे क्लासमेट और भी बहुत से वक्ता जुड़े हैं इस इमानुएल ग्रुप में। मैं धन्यवाद देता हूँ भाई को कि सचमुच एक बड़े आशीष का कारण है कि वो बहुत से लोगों को परमेश्वर को पहुँचाया। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय